आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फनीन में आप मन के स्वागत है। ये बात ला हम सभी जन जानते हैं संगवारी हो कि हमारा भारत देश है गांव प्रधान देश है। काबर कि यहाँ पर हमार कृषि मन किसानी के काम है ज़्यादा होते संगवारी हो, और यही गांव मन में ताल तरिया होते जेमा हमारे किसान भाई मन है मछली पालन घलो करते, और मछली पालन है स्वरोजगार के एक सुघर साधन है। तो संगवारी हो ये ठंड के समय आगे है, अब ये ठंड के समय में मछली पालन हमार करैया भाई मन हवे तेन मन ला अपन तरिया के मछली मन के ध्यान कैसे रखना है, और रख रखाव कैसे करना है, आज हमन ह जानबो। यही विषय पर ढेरकन गोट बात हो चर्चा ला करबो, और ये विषय में संगवारी हो ढेरकन गोट बात हो चर्चा करे बर आज हमार संग बहावे सुनीता पोर्ते, सहायक मत्स्य अधिकारी, मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और संगवारी हो जैसे कि हमन यहाँ प्रश्न उत्तर के सिलसिले ला शुरू करन, ओकर से पहली आप मन बर हवे एक ठन लघु चित्र। देखो ये लघु चित्र ला। ठंड में मछलियों के विकास और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है। मछली पालन में कुछ खास तकनीकें अपनाकर ठंड के मौसम में मछलियों को बीमारी से बचाया जा सकता है, जिससे उनकी विकास भी अच्छी होती है। मछली पालन का व्यवसाय बड़े पैमाने पर किया जाता है। गौरतलब है कि ठंड के दिनों में मछलियों की देखरेख भी करनी जरूरी होती है, क्योंकि ठंड के मौसम में तालाब का पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके चलते मछलियां बीमार हो जाती है। ऐसे में मछली पालक तालाब में कई तरह की दवाइयां डालकर उन्हें बीमारी से बचा सकते हैं। अक्सर तालाब में पाली जाने वाली मछलियां सर्दियों के मौसम में बीमार हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे मौसम का तापमान बदले वैसे ही पानी का तापमान भी जांचते रहें, क्योंकि इसका असर तालाब के पानी में बनने वाली ऑक्सीजन पर भी पड़ता है। इस दौरान मछलियों को बीमारी से बचाने के लिए कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाकर सर्दियों के मौसम में मछलियों को बीमारी से दूर रखकर उनकी अच्छी विकास की जा सकती है। जाड़े के दिनों में तालाब की परिस्थिति भिन्न हो जाती है तथा तापमान कम होने के कारण मछलियां तालाब के तल में ज्यादा समय व्यतीत करती है।
अतः ऐसी स्थिति में एपिज्यूएटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम नामक जैसी बीमारी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसे लाल चकत्ते वाली बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय मेजर कार्प के साथ साथ जंगली मछलियों को भी व्यापक रूप से प्रभावित करती है। समय पर उपचार नहीं करने पर कुछ ही दिनों में पूरे पोखर की मछलियां संक्रमित हो जाती है और बड़े पैमाने पर मछलियां तुरंत मरने लगती हैं। इस रोग का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि प्रारंभिक अवस्था में यह रोग फफूंदी तथा बाद में जीवाणु द्वारा फैलता है। इस बीमारी का प्रकोप मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक ज्यादा देखा जाता है, जब तापमान काफी कम हो जाता है। सबसे पहले तालाब में रहने वाली जंगली मछलियों यथा पोठिया, गरई, मांगुर, गैची आदि में यह बीमारी प्रकट होती है। जैसे ही इन मछलियों में यह बीमारी नजर आने लगे तो मत्स्य पालकों को सावधान हो जाना चाहिए। उसी समय इसकी रोकथाम कर देने से तालाब की अन्य योग्य मछलियों में इस बीमारी का फैलाव नहीं होता है। सामान्य रूप से इस बीमारी के नहीं दिखने के बावजूद मध्य दिसंबर तक तालाब में 200 किलोग्राम प्रति एकड़ भाखरा चूना का प्रयोग कर देने से मछलियों में यह बीमारी नहीं होती है और यदि होती भी है तो इसका प्रभाव कम होता है। जनवरी के बाद वातावरण का तापमान बढ़ने पर यह स्वतः ठीक हो जाती है। मछलियों को 7 दिनों तक 100 मिलीग्राम टेरामाइसिन या सल्फाडाइजिन नामक दवा प्रति किलोग्राम पूरक आहार में मिलाकर मछलियों को खिलाने से भी अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। संगवारी हो आप मन देखो ये सुघर लघु फिल्म ला। तो संगवारी हो एक बाद भी अगर आप मन के मन में कोनो भी प्रकार के प्रश्न हैं तो वो प्रश्न ला आप मन हमार टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ महोदय से सीधा पूछ सकत हबो। हमार टोल फ्री नंबर संगवारी हो आप मन ला पता है 1800-233-9418। संगवारी हो टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप मन हाँ सीधा प्रश्न कर सकते हो हमारे विशेषज्ञ महोदय से। और हम मन हाँ अब प्रश्न उत्तर के हमारे सिलसिला ला शुरू करथन। और सबले पहली सुनीता जी से हम यही बात करबो कि मछली पालन के जो महत्व है कतका महत्व है हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन बर। मछली पालन के जो महत्व है हमारे छत्तीसगढ़ बोलो चाहे भारत बोलो, खबर कि छत्तीसगढ़ और भारत में छत्तीसगढ़ में तो हमारे जो उत्पादन है मछली पालन के वो मत्स्य बीज उत्पादन हमारे मन के है 5वां स्थान है और मछली उत्पादन जो है वो 6वां स्थान है हमारे छत्तीसगढ़ के। तो एकर सती बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है खबर कि ये रोजगार के साधन है, रोजगार के साथ साथ ये पोषक तत्व के साधन है, भोजन प्राप्त होते एकर से आय अगर आय मिलते आय के बाद में जो भी हमारे भारत देश के आर्थिक व्यवस्था है वो सुधरते। अगर किसान भाई मन ला रोजगार मिली तो मन हाँ व्यापक रूप से ये जो मछली पालन के व्यवसाय है ओकर तरफ ज़्यादा रुख करी। ओकर वजह से एकर बहुत ज़्यादा महत्व है काबर कि एमे कम कृषि लागत लगते अपेक्षाकृत जो धान वगैरह हमन जो लगाथन मछली पालन में जो टोटल कास्ट जिला बोलते वो कम लगते, खर्चा कम लगते में मजदूरी कम लगते और महत्व एकर सती है काबर कि ये एकर मेडिकल भी एकर महत्व है और एकर जो का बोलते हैं सौंदर्य प्रसाधन है ओकर में भी ये काम आते। ओकर वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात लगे हो। तो ये हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे कितना किसान भाई हुई तेन मन हाँ मछली पालन के काम ला करते। हमारे छत्तीसगढ़ में किसान भाई मन हाँ मतलब लाखों के संख्या में है जिनमें मछली पालन से जुड़े हैं, चाहे वो निम्न स्तर के किसान हो, चाहे उच्च स्तर के किसान हो, चाहे मध्यम स्तर के हो। साथ साथ जिन पढ़े लिखे ग्रेजुएट जो आजकल के यंग बच्चे मन है वो मन भी मछली पालन से जुड़ा थे करके ये आय के अच्छा साधन है। बिल्कुल सही बात लगे हो आप। अब जैसे कोनो हमारे संगवारी भाई है जो नवा मछली पालन करे बर आथे तो लोग बताते हो कि मछली पालन करे बर तरिया के निर्माण ला हमारा कैसे ढंग के करना है ये ला बताते। अगर कोई नवा किसान हमार जो इच्छुक है तालाब बनाए बर तो अगर हम आकार के बात करथन तो आकार हमला आयताकार ही रखना चाहिए। खबर कि आयताकार के आकार जब हम रखथन तो में मछली बच्चा डाले बर
ओला खाना खिलाए बर, ओमे खाद उर्वरक डाले बर सुविधा होते और साथ ही साथ जाल चलाए के भी सुविधा होते। और हमर किसान मन ला ऐसे मिट्टी के चुनाव करना चाहिए जेकर जल धारण क्षमता ज़्यादा अच्छा हो। काबर कि अगर मिट्टी के चुनाव अगर हम नहीं करबो तो पानी में ठहर नहीं पाही। एक साथ ही साथ हमन ला ये ध्यान रखना है कि अगर पानी के व्यवस्था हो जाते मछली पालन करते जो किसान मन है बोर वगैरह के, तो बहुत अच्छा हो जाते। और ऐसे जगह में हमन ला मछली पालन नहीं करना है जहाँ पे लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ओकर व्यवस्था हमन ला पहले ही कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि जो पानी है वो ठहरत है कि नहीं ठहरत है। अगर पानी तालाब में नहीं ठहरत है तो ओकरो उपचार हमन गोबर के खाद वगैरह डाल के हमन कर सकत हन। तो किसान भाई मन ला एकर पूरा जानकारी होना चाहिए कि कौन से स्थान में हमला मछली पालन करे बर तालाब के चुनाव करना है। बिल्कुल बहुत सुघर बात ला हमारे किसान भाई मन ला आप बताए हो। अब हमन बात करथन कि जैसे हम मछली पालन करथन तो मछली पालन अब ठंड के समय आगे है, तो जो हमारे नवा किसान भाई मन है वो ठंड के समय में मछली पालन या छोटे छोटे मछली के बच्चे अपन नहर में डाल सकते कि कब से शुरुआत करना चाहिए मछली पालन ला, कौन से महीना होते ओकर बर अच्छा, और अधिक से अधिक आय के साधन जो बनना है वो कौन से महीना से कौन से महीने तक मछली पालन ला ज़्यादा अच्छा से किया जा सकता है? सबसे अच्छा मौसम मोर ख्याल से जुलाई अगस्त है। काबर कि उनमें जो मछली बच्चा के जो उपलब्धता है वो बने रहते। काबर कि मछली बच्चा वो इस समय में ओकर ब्रीडिंग होते तो पर्याप्त मात्रा में बीज हमन ला उपलब्ध हो जाते। ओकर साथ ही साथ फरवरी मार्च में भी हमन तालाब के तैयारी 15 दिन के पहले करके और मछली बच्चा के उपलब्धता है तो हमन फरवरी मार्च में भी तालाब में मछली बच्चा डाल सकत हन। और जे किसान भाई मन मौसम आधारित वर्षा आधारित पानी में अगर वो आश्रित रहते तो ओला जुलाई अगस्त में करना सही होते। और ठंड के मौसम में भी जो हमारे किसान भाई नया जो इच्छुक है तालाब बना चुके हैं तो ओमन भी ठंड के दिन में भी मछली पालन कर सकते। और जो मछली बच्चा के जो चुनाव करना है वो थोड़ा बड़े साइज के मछली बच्चा के चुनाव करना सही रहते। काबर कि ठंड के दिन में जो जैविक क्रिया होते मछली मन के वो धीमी पड़ जाते और खाना भी मन नहीं खाए और वैसे भी सुस्त हो जाते खाना तो एकर वजह से मछली के जो फिंगरलिंग साइज जला बोलथन हमन अंगुली का वो 8 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच रहते वो करना चाहिए। और वैसे भी जो किसान भाई मन जुलाई अगस्त में मछली बच्चा अगर डालते तो ओला ठंड के सामना करे बरी पड़ते। हाँ, तो ये तो बहुत सुघर बात ला बताया हो। लेकिन अब हम जानथन कि कौन कौन से ऐसे मछली है जिन जल्दी विकसित हो जाते, जल्दी बढ़ जाते, या हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाई मन कौन कौन मछली के कौन कौन प्रकार ला ये करे ताकि ओकर बढ़वार जल्दी होए और मतलब अधिक से अधिक फायदा होए? हमार छत्तीसगढ़ राज्य में और पूरा भारत देश में बोल सकत हन कि जो भारतीय मेजर कार्प जेला बोलते रोहू कतला मृगल एक साथ साथ चाइनीज कार्प जेला बोलते विदेशी प्रजाति हरे जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये 6 स्पीसीज ला लेके हमार जो किसान भाई मन है उमन मछली पालन के काम कर सकते। काबर कि ये जो 6 स्पीसीज है वो बहुत जल्दी बढ़वार करते और इनमें भोजन के कोई भी प्रकार के में प्रतिस्पर्धा नहीं हो। काबर कि जो तीनों मछलियाँ जो होते वो अलग अलग तालाब के अलग अलग स्तर में रहते। जैसे कतला हो गया वो सबसे ऊपर स्तर में रहते और वो जंतु प्लवक के भोजन जो प्राकृतिक भोजन है तालाब में ओला लेते। रोहू जो है वो मध्यम भाग में रहते और वो फाइटोप्लैंक्टन खाते और जो भी पेड़ पत्ता में जो काई वगैरह लगे रहते ओला खाते। और जो मांगूर है मृगल है वो नीचे स्तर में रहते और वो जो ऊपर के जो सड़े गले जो पदार्थ रहते ना ओला वो नीचे से ग्रहण करते। तो ये तीनों और सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प ये 6 मछली ला हमन 40-30-30 के अनुपात में हम कर सकत हन मछली के पालन। तो एकर बढ़वार भी बहुत अच्छा होते, एकर मार्केट भी बहुत अच्छा है, हाथों हाथ भी बिक जाते और खाए में भी देखे जाए तो स्वादिष्ट है। ओकर वजह से ये जो 6 मछली है वो किसान भाई मन ला पालना चाहिए। जी विशेषज्ञ महोदय, आजकल बाजार में तलपिया के डिमांड अच्छा खासा बढ़े हुए है। एक पहली पंकाज घलोक हमारे किसान भाई मन लेवत रही से, तो तलपिया ला कैसन ढंग के हम अपन खेत में तालाब में ला सकते? तेलपिया काहे कि मोनोसेक्स तेलपिया जिला बोलते वो नर रहते
और ये जेनेटिक इम्प्रूव वैरायटी होते एला फार्म में एला डेवलप करे जाते, ओला ऐसे कुछ चीज़ खिलाए जाते कि वो मोनोसेक्स हो जाते, मोनोसेक्स में नर बन जाते। अगर हमार छत्तीसगढ़ में एक उपलब्धता है तो हमारा तालाब में मोनोसेक्स तिलपिया के उपयोग करना चाहिए। एक का होते कि जो मछली है तिलपिया ओकर बढ़वार भी ठीक होही और एक ये खाए में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, में प्रोटीन की मात्रा भी बहुत होते। और सबसे अच्छा बात ये जो मछली है वो जिला सौगे बोलते ओला सौगे ही तल के खाते और ऐसे काट के भी खाते, लेकिन सौगे भी ये बिक जाते। कहे कि पूरा मतलब है कि अगर छोटे साइज की भी मछली रही तो भी ये बाजार में बिक जाते। और सबसे अच्छा बात है कि हमारे किसान भाई मन जागरूक हो गए हैं तो मोनोसेक्स तिलपिया पालत है। और अगर मादा तिलपिया अगर वो में मिक्स हो जाते तो तालाब में वो इतना जल्दी बढ़ते काबर कि ये 3 से 4 महीना में परिपक्व हो जाते और अंडा देबर शुरू कर देते। तो एकर वजह से जो सामुदायिक जो तालाब है उनमें तो मतलब मोनोसेक्स तिलपिया ही करना चाहिए। जी जी जी। अब जैसे हम बात करते हैं कि मछली मन के खुराक के, तो भाई अभी तो ठंड के समय चलत है, तो ठंड में मछली मन ला कैसन ढंग के हमला भोजन देना चाहिए और अलग अलग ऋतु में ओकर का मात्रा होना चाहिए एला बताते हैं। ठंड के दिन में तो सबसे पहले जो मछली है वो मन खाना खाए बर बहुत कम कर देते। अगर तापमान के हम बात करते हैं तो अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अगर कम हो जाते तो मछली मन ला खाना देना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, काबर कि मन खाए नहीं। और खाए नहीं तो पूरा जो कर वेस्ट होते वो नीचे जम जाते, नीचे जमते ना तो कार्बनिक रिएक्शन होते, केमिकल रिएक्शन होते, ऊपर से गैस वगैरह बनते जो बहुत घातक होते मछली मन पर, अमोनिया वगैरह हो गए। तो जब तापमान बहुत कम रहते तो हमारा खाना देना कम कर देना चाहिए। वैसे भी ठंड के दिन में जो मछली ला हमन जो भोजन खिलाथन ओकर बॉडी वेट के 3% ओकर से आधा ही खिलाथन या 1/4 भाग ही हमन खिलाथन। और देखे जाए तो जैसे घर के अगर घर में जो उपलब्ध है अनाज वगैरह और खली वगैरह ओला हमन बना के मछली खिला सकते हैं। जैसे कि हमन ला 100 किलो के अगर भोजन बनाना है तो 70% हमन ला सरसों के खली और 30% हमन ला जो राइस ब्रान जिला कोढ़ा कथे ओला मिक्स करके बढ़िया से सड़ा के ओला गोबर के साथ मिला के ओला छिड़क देना चाहिए। ये भोजन के काम करते हैं मछली मन के लिए। तो जिसे आप बताए हो अभी कि ठंड के समय में जो नीचे में मोनोऑक्साइड ज़्यादा आ जाते ओकर निवारण बर का करना चाहिए? ठंड के दिन में अमोनिया बढ़े के सबसे बड़े कारण ये है कि जो भी खाना हमन देथन वो वेस्ट हो जाते, वेस्ट होए के बाद वो नीचे चले जाते। तो ओमे का होते रासायनिक क्रिया बढ़ते, अपघटन जब होते ना तो अमोनिया नाइट्राइट ये सब गैस बने बर लग जाते। तो ज़रूरत से ज़्यादा हमन ला उर्वरक खाद भी नहीं डालना है। खास ध्यान रखना है कि हमन ला जो पीएच होते पानी के ओला बढ़े बर नहीं देना है। और जो तालाब की जो गंदगी है पेड़ पौधा वगैरह है ओला हमन ला साफ करते रहना चाहिए, काबर कि ओकर जो अवशेष है नीचे जाते तो फिर वही अपघटन होते, जीवाणु जैविक अपघटन होते, ओकर वजह से अमोनिया बढ़ जाते। तो अमोनिया अगर हमन ला तालाब में कम करना है तो सबसे पहले तो हमन ला नया पानी डालेल पड़ी, में जो पुराना पानी है ओला निकाल के नया पानी डालेल पड़ी। और एकर अलावा हमन ला पर्याप्त मात्रा में भोजन देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और सबसे ज़रूरी बात ऑक्सीजन लेवल बनाए रखना है और जो पीएच है ओला बढ़े बर नहीं देना है। और एक बार का करना है कि जो उपकरण ऑक्सीजन आपूर्ति जो उपकरण होते हैं ओला लगा के ऑक्सीजन बढ़ाना चाहिए। जिसे आप बताए हो कि ओकर साफ सफाई ला बराबर निरंतर बीच में करते रहना चाहिए। लेकिन यही ठंड के समय में विशेषज्ञ महोदय काई घलोक जमते। अब ये काई है जब जमते तो ऊपर जमते है, कैसे ढंग के ला हटाया जाए, काय कर निदान है? काई बने के मुख्य कारण का होते हैं बरसात के बाद ठंडी में काई जमना स्टार्ट हो जाते। काबर कि बरसात में जो पानी बारिश होते तो वो खेत से बह के होते हुए वो तालाब में आ जाते। ओकर से का होते कार्बनिक जो लोड होते तालाब में वो बढ़ जाते, पानी गंदा हो जाते, बहुत सारा खनिज जोकर साथ रसायन मिक्स होके आ जाते। ओकर वजह से तालाब में काई जमे बर लग जाते। काई जमे से मछली मन ला ये नुकसान होते कि जो सूर्य के जो किरण है वो नीचे तक नहीं पहुँच पाए। अगर नीचे नहीं पहुँच पाए तो ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीजन की कमी हो जाही, पीएच बढ़ जाही। तो ये सब चीज़ के कारण से
जो काई है ओला हटाना बहुत ज़रूरी हो जाते। तो काई हटाए बर हमन ला सबसे पहले कोशिश करना चाहिए किसान भाई मन ला कि हाथ से हटाए के कोशिश करना चाहिए। अगर हाथ से हटाए के से नहीं होए तो फिर उनमें क्या करना चाहिए कि चूना के छिड़काव करना चाहिए। चूना के छिड़काव बहुत जरूरी होते। किसान भाई मन बर तो यह एक बहुत सस्ता और अच्छा दवाई है। चूना 20-20 किलो 3 दिन तक लगातार हमन ला देना है ताकि काई हट जाए। और ओकर अलावा अगर तालाब में काई नहीं हट पाते तो एक जियोलाइट करके आते, वो मार्केट में इजली अवेलेबल रहते, 20 किलो के पैकेट में आते वह। और वो आटा ओकर बना के हमन होला दे सकथन, तालाब में छिड़क सकथन तो काई हट सकते हट जाते। अच्छा, ये तो रही इस बात कि काई ला कैसे हटाएं। अब ये ठंड के समय ही ऐसे है जन हाँ तो हमारे से ही आदमी मन बर घलो कई प्रकार की बीमारी लगा देते, सर्दी खांसी जुकाम कॉमन हो जाते। अब छोटे छोटे मछली है या हम मछली पालन करे हैं, ये मतलब ठंड के समय में कौन कौन से प्रकार की बीमारी लग सकते है और लक्षण ला हम कैसे पहचानें? सबसे ज़्यादा तो ठंड के मौसम में मोर ख्याल से एक बीमारी लाल घाव जेला बोलते, एपिजेटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम जेला बोलते, वो बीमारी सबसे ज़्यादा लगते। और ये भारत देश में सबसे पहले त्रिपुरा राज्य में आ रही से, ओकर बाद यह पूरा भारत देश में महामारी के रूप में फैल गए है। और ये जो बीमारी है जो मछली नीचे जो तलछट में रहते वो में ज़्यादा लगे, जैसे सिंघी, मांगूर, कोई और खोक्सी, ये सब में बहुत ज़्यादा लगे। और साथ साथ अब कार में भी ये रोग देखे बर मिलते। तो एक जो लक्षण होते, सबसे पहले तो जो मछली है ओकर ऊपर खून के धब्बा दिखाई देते। ये धब्बा जब ज़्यादा प्रकोप ले लेते, बीमारी ज़्यादा अगर उसमें हो जाते तो लाल घाव अल्सर के रूप में वहाँ बढ़ जाते। ओकर से का होते कि जो शरीर के पूँछ वाला भाग और सिर वाला भाग होते वो गले बढ़ स्टार्ट हो जाते। तो सबसे अच्छा एक उपाय है कि हमला रोग लगे बर देना ही नहीं है मतलब हम काबर रोग के हम वेट करन। ओकर से पहले हमला तालाब के साफ सफाई के ख्याल रखना चाहिए। साल में 2 साल में कम से कम एक बार तालाब ला खाली करके सुखा देना चाहिए जुताई करके। ओकर से का होते कि जो भी कीड़ा मकोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते वो नष्ट हो जाते। तो ओकर बाद अगर बीमारी लग गई है मछली में तो हमें दवाई के उपयोग कर सकते हैं। दवाई में जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट जेला हर किसान भाई मन अपन पास रखते और पानी भी साफ करते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट हम 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के घोल बना के अगर हम देथन तो ओकर से निजात पा सकथन। और ये जो बीमारी है ओकर बर हमन ला एंटीबायोटिक जेला बोलते बाजार में मिलते, ओला भी देल पड़ते साथ में 5 mg प्रति किलो दाना में मिक्स करके हमन ला खिलाना चाहिए। ओकर से का होते कि जो किसान भाई मन के जो नुकसान जो होते ओकर से बचे जा सकते। बहुत सुघर बात ला बताए हो, जिसे हमारे किसान भाई मन कोनो हाँ अगर मछली पालन के काम के शुरुआत करना चाहते या कोई समूह है वो शुरुआत करना चाहते, ओकर बर हमार प्रदेश में कोनो प्रकार की योजना जो भारत अपन सरकार द्वारा दे जाते एक विषय में बताते हो। जो समूह में जो तालाब में मछली पालना चाहते तो एक प्रक्रिया होते कि तालाब जो सामुदायिक तालाब होते ओला पट्टा में लेके किसान भाई मन मछली पालन कर सकते। लेकिन एक जो प्राथमिकता क्रम है वो सबसे पहले तो मछुआ सहकारी समिति और मछुआ समूह है, ओकर बाद जो महिला स्व सहायता समूह है वो है, ओकर बाद जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट जो मन बेरोजगार है ओकर वो तीसरे स्थान में आते हैं। और चौथा स्थान में जो गाँव हाँ 1965 में बाढ़ ग्रस्त हो गए रही से मतलब डूब गए हैं, वो प्राथमिकता क्रम में चौथा नंबर में आते। तो ये पूरा प्रोसेस होते, पहले का होते त्रिस्तरीय पंचायत जो होते वहाँ से मुनादी वगैरह करवाते, इश्तेहार वगैरह छपवाते, ओकर बाद पंचायत प्रस्ताव होते, ओकर अनुमोदन के पश्चात ही जो हमार फील्ड में जो कर्मचारी होते वो आवेदन प्रस्तुत करते विभाग में। ओकर बाद जो भी प्राथमिकता क्रम के अनुसार से वो तालाब ला ले सकते पट्टा में। तो ओकर से भी मछली पालन करके किसान भाई मन बहुत आगे बढ़ाते। और अच्छी बात है कि अगर जे किसान भाई मन के पास अपन खुद के ज़मीन नहीं है वो सामुदायिक जो तालाब है वो में मछली पालन कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी घलो कही थे कि हमला कृषि से अतिरिक्त आय लेना है, तो मछली पालन जो है वो ओकर अतिरिक्त आय बर कितना सहायक होही हमारे किसान भाई मन बर?
अतिरिक्त आय कर सती बोलत है कबर के जे किसान भाई मन बड़े किसान हैं वो मन हाँ आजकल जेला बोलते समन्वित मछली पालन, समन्वित कृषि जेला बोलते, वो अपन हॉर्टिकल्चर के भी करत है खेती, और धान वगैरह भी लगात है, मुर्गी भी पालत है, बकरी भी पालत है। तो ये सब जो किसान भाई मन है एक साथ जो काम करत है वो बहुत अच्छा है कि मछली पालन के साथ साथ बाकी और भी जो है वो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। तो एक से का होते है कि अगर साथ में हम हाँ इला करत हन तो जो भी आय होते वो साल भर हो जाते। कबर की हम खेती के दिन में खेती कर लें, तालाब के दिन में मछली पाल लें, ये सब एक हेक्टेयर क्षेत्र में जो भी वेस्ट जो भी होते ओकर भी उपयोग हो जाते। जैसे मुर्गी पालत हन तो मुर्गी के वेस्ट ला मछली खाते, तो ये सबसे आय के रूप में हम साथ में ला समन्वित मछली पालन कर सकत हन। बहुत सुंदर बात ला बताया हो। अब जैसे हम बात करते हैं कि ये तो हो गए ठंड के समय, अब गर्मी के समय भी आते, तो तालाब में जिन पानी के स्तर है वो कहाँ तक रहना चाहिए, कौन कौन से मौसम में? सबसे पहले तो जब हम 6 स्पीसीज लेके हम मछली पालन के काम करत हन तो तालाब के जो पानी के स्तर है वो 1.5 मीटर से 2 मीटर रखना चाहिए गर्मी के दिन में और बाकी दिन में। और जैसे ठंड के दिन में हम मछली पालन करत हन तो नॉर्मल जो 1.5 मीटर और 2 मीटर के पानी रखथन, तो वो हिसाब से ही एमे भी पानी हमला ज़्यादा रखेल पड़ते 6 से 7 फीट। काबर की जो ऊपर के स्तर होते पानी के वो ठंडा रहते और नीचे के गर्म रहते, ओकर वजह से पानी के जो लेवल है ओला हमला ज़्यादा रखना चाहिए। विशेषज्ञ महोदया, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दिया, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखियो सुने कि कैसन ढंग के आप मन अपन क्षेत्र में मछली पालन कर सकत हो, और ओकर संगे संग आप मन एक योजना के लाभ घलोक उठा करके स्वरोजगार के बढ़िया सुघर साधन बना सकत हो। तो संगवारी हो, अगले अंक में फिर आबो, तब तक बर जय जोहार।